हेलो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ सप्लाई का हमारा ये वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से सप्लाई पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। इसी तरह से हम इनपुट प्राइसेस का, जीएसटी का, सब्सिडी का एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स का देखने वाले हैं कि जिस कमोडिटी के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर इन सभी फैक्टर का क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। फॉर एग्जाम्पल, हमारा पहले प्राइस है 100 और हम सप्लाई कर रहे हैं 1000 क्वांटिटीज की। हम 100 प्राइस के ऊपर 1000 क्वांटिटी का सप्लाई कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हमारा सप्लाई कर्व ये है। टेक्नोलॉजी जब भी इंक्रीज होती है हमको क्या पड़ता है, खर्चा कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले टेक्नोलॉजी की वजह से हमको कॉस्ट पड़ रही थी 80 रुपीज, प्रॉफिट आता था मान लो 20 रुपीज, सेलिंग प्राइस हमारा कितना था 100 रुपए। टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई। टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने की वजह से अभी कॉस्ट हमको कितनी पड़ रही है 70 रुपए, सेलिंग प्राइस अभी भी 100 ही है। और अल्टीमेटली देखा जाए तो हमारा मार्जिन, प्रॉफिट का मार्जिन देखा जाए तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया है। जब जब प्रोड्यूसर को यह लगता है कि प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है या हो रहा है, वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। क्योंकि यहाँ पे हमको प्रॉफिट का फैक्टर देखना है ध्यान से। प्रॉफिट देखो हमारा इंक्रीज हो गया, पहले 20 था 30 हो गया, सेलिंग प्राइस अभी भी 100 ही है, पर वो अपनी क्वांटिटी को 1000 से क्या कर देगा 1200 कर देगा। प्राइस अभी भी 100 ही है, पर मान लो वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है। पहले 1000 बेच रहा था, अभी मान लो 1200 क्वांटिटी बेचता है। तो टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने से क्या हुआ, हमारी कॉस्ट कम हुई, प्रॉफिट बढ़ गया। सेलिंग प्राइस अभी भी इतना है, तो डेफिनेटली सेलर, प्रोड्यूसर, जो भी आप कहना चाहते कह सकते हैं, अपनी क्वांटिटी सप्लाई की इंक्रीज कर देगा। वो हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड की ओर। इसी तरह से अगर वो टेक्नोलॉजी मान लो घटिया हो जाती है हमारी, खर्चा बढ़ जाएगा, सप्लाई कम कर देगा, सप्लाई कर्व हमारा वापस की तरफ, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगली बात करते हैं हम इनपुट प्राइसेस की। प्रोडक्शन के अंदर काफी सारे फैक्टर होते हैं जो इनपुट के अंदर काम आते हैं। लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, इन सब के खर्चे होते हैं। अब मान लो इनपुट का प्राइसेस, ये सारे खर्चे मान लो इंक्रीज हो जाते हैं, ये खर्चे सारे मान लो इंक्रीज हो जाते हैं। मान लो पहले खर्चा था 80 रुपया, अभी खर्चा हो गया मान लो 90 रुपया। अल्टीमेटली क्या होगा, हमको प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट कम होगा, सेलिंग प्राइस तो अभी भी उतना है। अभी प्रोड्यूसर को क्या लगेगा, जो सेलर है उसको क्या लगेगा, प्रॉफिट तो कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई कम कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले वो 100 प्राइस के ऊपर कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, 1000 सप्लाई कर रहा था। अभी क्या हुआ, कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो गई इनपुट प्राइसेस की, प्रॉफिट उसको कम दिखाई दे रहा है, इसलिए वो सप्लाई क्या करेगा, कम करनी स्टार्ट कर देगा। सप्लाई पहले कितनी कर रहा था, 1000 कर रहा था, अभी मान लो वो सप्लाई कितनी करेगा, 800 क्वांटिटी की ही सप्लाई करेगा। अल्टीमेटली हमारा जो सप्लाई कर्व है वो पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, मतलब ये बैकवर्ड शिफ्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि इनपुट के प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं तो हमारा सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वो क्योंकि कम सप्लाई करने वाला है, प्राइस वही का वही रखेगा पर सप्लाई कम कर देगा अपनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसटी की। मान लीजिए जीएसटी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, जीएसटी इंक्रीज कर दिया। जीएसटी इंक्रीज करने से पहले तो मान लो हमको ये प्रॉफिट हो रहा था, इतना क्वांटिटी हम सेल कर रहे थे, जीएसटी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, कॉस्ट अब हमको ज्यादा पड़ेगी, प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। सप्लायर को दिखाई देगा कि भाई प्रॉफिट तो कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को भी कम कर देंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, मान लो 1000 क्वांटिटी ही सेल कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था। जीएसटी बढ़ गया, कॉस्ट बढ़ गई आपकी, प्रॉफिट कम हो गया, सेलिंग प्राइस अभी भी उतना है, तो अपने को क्या करना है, अभी अपने को क्या करना है, अभी अपना सप्लाई कम करना है। पहले सप्लाई इतना हो रहा था, अभी सप्लाई क्या करो आप, कम कर दो, कितना 800 कर दो, प्राइस आपका अभी भी 100 रुपीज ही है, तो सप्लाई करो क्या हो जाएगा, पीछे की तरह शिफ्ट हो जाएगा।
पीछे की तरफ शिफ्ट होने से अल्टीमेटली आपकी सप्लाई मतलब कम हो जाती है। क्योंकि हमने सप्लाई वाले टॉपिक में यही देखा है कि जब जब उसको प्राइसेस ज़्यादा मिल रहे होते हैं तब तक हम उसको सप्लाई भी ज़्यादा करते हैं। प्राइसेस ज़्यादा मिलने का मतलब अगर हम हिडन छिपी हुई बात देखें तो प्रॉफिट उसको ज़्यादा अर्न हो रहा होगा। ये हमारा जीएसटी का टॉपिक। जीएसटी के टॉपिक के बाद हम बात करते हैं सब्सिडी की। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सब्सिडी क्या होती है पहले हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलती है। मान लो कोई चीज पहले से ही हमारी घर में 100 रुपए की पड़ रही है, गवर्नमेंट कहती है कि चलो जो तुम्हारा खर्चा होएगा उस खर्चे में से मान लो मैं 20 रुपए मैं सेंड कर लेती हूँ, 80 रुपए तुम पे कर लेना। मतलब 80 रुपीज कॉस्ट हमारी पड़ रही है, तो 20 रुपीज कॉस्ट कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट पे कर रहा है। तो वो होती है सब्सिडी, गवर्नमेंट हमको बेनिफिट देती है। सब्सिडी मिलने से पहले मान लो कॉस्ट अपने को पड़ रही थी 80 रुपए, प्रॉफिट 20, सेलिंग प्राइस हमने क्या रखा हुआ था 100। अभी गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट कहती है कि तुमको 80 रुपए खर्चा पड़ रहा था, चलो 10 इसमें से 10 रुपए खर्चा मैं सहन कर लेती हूँ, मैं वहन कर लेती हूँ। हमको कॉस्ट कितनी पड़ गई अभी 70 की, अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। सेलिंग प्राइस अभी भी 100 है, हम क्या करेंगे अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। प्राइस प्राइस पहले भी हमारा 100 था, सप्लाई 1000 हो रही थी। अभी प्राइस अभी भी 100 ही है, पर हम सब्सिडी मिलने की वजह से हमारा प्रॉफिट क्योंकि इंक्रीज हो जाएगा, हम सप्लाई को इंक्रीज कर देने वाले हैं, सप्लाई हमारी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो सप्लाई के ऊपर सब्सिडी का क्या इंपैक्ट है? अगर गवर्नमेंट हमारी सब्सिडी हमको ज्यादा बढ़ा देती है तो हम सप्लाई और भी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। छिपी हुई बात क्या होती है? देखा जाए तो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम अपना सप्लाई को भी इंक्रीज कर देंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट। रिलेटेड गुड्स की प्राइस के इंपैक्ट की वजह से हम जिस कमोडिटी में बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, हम सप्लाई कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया होगा कॉफी का। कॉफी की क्वांटिटी मान लो आप पहले से सेल कर रहे हो, कॉफी का रेट मान लो आपका पहले से ही 100 रुपीज है, 1000 क्वांटिटी आप सेल कर रहे हो। अब मैं साइड में टी की बात करता हूं, चाय पत्ती की बात करता हूं। मान लो टी का प्राइस मान लो सामने वाले बंदे ने कम कर दिया। ये टी हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, टी का प्राइस मान ले किसी ने कम कर दिया। टी का प्राइस कम करने की वजह से ये जो कॉफी का बिजनेस कर रहा है इस बंदे को, इस पर्सन को किस बात का डर रहेगा कि मेरे कस्टमर मुझसे छूटकर कहां चले जाएंगे? टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये वाला जो सेलर है पहले वाले प्राइस के ऊपर ही क्या करता है, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देता है। क्योंकि मार्केट के अंदर उसने सप्लाई पहले कम रखी हुई थी, अभी सप्लाई को वो इंक्रीज कर देगा। सप्लाई को क्या करेगा? 1200 कर देगा। क्योंकि टी का प्राइस कम होने से इस कॉफी वाले बिजनेसमैन को यह लग रहा था कि मेरे कस्टमर भी टूट कर कहां जा सकते हैं? टी के ऊपर जा सकते हैं। तो इसने अपने मार्केट के अंदर क्या किया? पहले वाले प्राइस के ऊपर ही अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया। इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लो इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा? यहां के कस्टमर टूट के कहां पे आने वाले हैं? यहां पे आने वाले हैं। तो इस केस के अंदर वो अपनी सप्लाई कम भी कर देता है। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। सब्सिडी की वजह से क्या फर्क पड़ेगा? जीएसटी की वजह से, इनपुट प्राइस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप देखना मत भूलिएगा।